रावण को विभीषण जी क्या कह रहे हैं? सुमति कुमति सबके उर राहे, नाथ पुराण निगम अस काहे। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, कुमति आ गई। तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। तो कुबुद्धि कभी भी किसी भी युग में बढ़ सकती है। कुबुद्धि कंस की नहीं बढ़ गई, कितने ऐसे थे हुए जिनकी कुबुद्धि बढ़ गई और वो भगवान से द्रोह करने लगे। भगवान से ऐसा द्रोह कि भगवान को मारने के लिए कितने उपाय कर डाले। अब कुबुद्धि तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो कुबुद्धि को दबा के सुबुद्धि बढ़ रही, तो आपके विचार बदलने लगे। और अगर कुसंग मिल जाए तो सत्संग के विचारों को दबा के वो अपना प्रभाव दिखा देगी। कुबुद्धि अगर कुसंग बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी और निर्णय गलत हो जाएगा। तो प्रायः सत्संग मिलना कठिन हो रहा है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान की कथा नाम जप, ये दुर्लभ बातें हैं। पाप तो रुपया पैसा पुत्र परिवार, ये तो घोर पापियों के पास भी है। तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती है। हमें तो बड़ा लगता है कि लोगों के हृदय कितने कठोर हो गए हैं। हम लोग किसी माता बहन के फिर ऐसे मार देना, या उनके आभूषण आदि, अब अपने कहीं काट के देखो जरा से कैसा लगता है ऐसे। अब ऐसे पकड़ा खींचा चैन, मुंह भरा गिरी, कितना घसीटते हुए जा रहे, मतलब क्या क्या, एक कितना हृदय कठोर हो गया, कितनी कुबुद्धि आ गई। थोड़ी भी दया नहीं कि अगर ये इसकी जगह मेरी बहन होती, ये भी तो किसी की बहन है, अगर मेरी माँ होती इसके। और वो विचार ही नहीं है, कुबुद्धि में विचार नहीं होते, सुबुद्धि में विचार होते हैं। कुबुद्धि में जो विचार भी होते हैं वो गंदे ही होते, बोले गंदे विचार वाला आदमी है। उसके विचार जो होते हैं वो कुबुद्धि के द्वारा दिए हुए हैं। अब भगवान कृपा करे, सत्संग मिले, नाम जप करे तो बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र हो तो उसके विचार पवित्र हो, उसके आचरण पवित्र हो। तो हमारे समाज में जो कुविचार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्हीं को ठीक करना लक्ष्य है। ये जो सत्संग होता है, एकांतिक होता है, जो संत महात्मा जन प्रवचन करते हैं, उसका उद्देश्य यही है। अगर धन आदि का उद्देश्य न रखा जाए, वैसे केवल समाज हित के लिए किया जाए, तो ये निश्चित समाज का परिवर्तन करती है, समाज को सुबुद्धि प्रदान करती है।